मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। लाहौर में सर्दी आते ही मौसम की मुनासबत से पर शहरियों की बड़ी तादाद जमा है। कोयटा में सर्दी का 10 साल रिकॉर्ड टूट गया। कोयटा में दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिर चुका है। सड़कों के अतराफ खड़ा पानी भी जम गया है। पेशावर और फैसलाबाद में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ने पर सूप, अंडों, कश्मीरी चाय, मछली और खुश्क मेवाजात के फरोख्त में इजाफा हो गया है। बिल्कुल अहम अपडेट से आपको आगाह करें, आपको बता रहे हैं कि सब जगह सर्दी बढ़ चुकी है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमें ज्वाइन करें हमारे नुमाइंदगान। लाहौर से हमारा साथ देंगे इमरान भट्टी, कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे, आपको बताएं शहजाद मुमताज़, पेशावर से हमारा साथ देंगे नवाबशेर, जबकि फैसलाबाद में मौजूद हैं आबिद। सबसे पहले रुख कर लेते हैं कोयटा का। ये बताइएगा इस वक्त इमरान भट्टी की क्या सूरत हाल है? कोयटा के अंदर पानी भी जम चुका है, लेकिन उससे पहले पेशावर का जिक्र करते हैं। जी शहजाद, आप बताइएगा। लाहौर का रुख करते हैं, इमरान भट्टी मौजूद है हमारे साथ लाहौर में। इमरान बताइएगा, लाहौर के अंदर कितनी ठंड पड़ रही है और ठंड भगाने के लिए क्या कर रहे हैं लाहौरी? जी बिल्कुल, दिसंबर साल का जो आखिरी महीना है दिसंबर वो गुजर रहा है। सर्दी की जो शिद्दत और भी ज़्यादा होती है और इस वक्त आधी रात का समय है तो हल्की हल्की हवा चल रही है और इस ठंडे मौसम को एंजॉय करने के लिए जो मंचले हैं वो बाहर निकले हैं। कहीं जो सूप की दुकानें हैं वहाँ पर खड़े हुए, चाय कदे या ढाबे हैं वहाँ पर खड़े होकर बैठक जमा कर गर्मा गर्म चाय और सूप से मज़े लेते हुए सर्दी का मुकाबला किया जा रहा है, सर्दी को भगाया जा रहा है। और दूसरी तरफ मंचलों के एक ऐसा ग्रुप भी होता है जो सर्दी की इस आदि शब में वारगी को तरजीह देते हैं, वारगी करते हैं, सड़कों पर निकल आते हैं और सर्दी का जो मज़ा लेते हैं और सर्दी का मुकाबला करते हैं। और इस वारगी की बात की जाए तो वारगी में एक बड़ी चीज़ मंचलों की तरफ से देखी जाती है जिनके बगैर उनकी वारगी है, जो सर्दी का मज़ा है, जो ठंडी रातें हैं उनको एंजॉय करने का लुत्फ़ है वो नामुकम्मल होता है, वो है वन व्हीलिंग। अगर देखा जाए सड़कों पर निकलते हैं तो रात के आधे वक्त नौजवानों की जो बड़ी तादाद होती है जो मौसम का एंजॉय करने के लिए वो वन व्हीलिंग करते नज़र आते हैं। दूसरी तरफ अगर ये एक और तबका ऐसा है जो इस दिसंबर की सर्द शामों को और अगर चांद भी जवान हो तो इसके हसीन नज़ारों को अपनी कलम के ज़रिए बयान करते हैं, उसके ज़रिए इसका लुत्फ़ लेते हैं। अगर दूसरी तरफ एक ऐसे अफराद, क्योंकि लाहौर खाबों की वजह से मशहूर है, तो खाबों का जिक्र के बगैर अगर सर्दी और फिर सर्दी का जो मज़ा है वो नहीं लिया जा सकता। जो लाहौर की फूड सीट्स हैं, जो फूड पॉइंट है, वहाँ पर रश देखने को मिलता है। फैमिलीज निकलती हैं, लोग अहबाब निकलते हैं, सारे दोस्त निकलते हैं। और दिसंबर के क्योंकि आखिरी लम्हात, साल के आखिरी महीना चल रहा, आखिरी दिन है, दिसंबर है, तो इन लम्हों को और भी हसीन और यादगार बनाने के लिए, चाहे वो सर्दी की यकबस्ता हवाएं चल रही हों, तो इनको एंजॉय करने के लिए लोग निकलते हैं, मंचले निकलते हैं और मज़ा लेते हैं इस खुश्क और सर्द मौसम का। बिल्कुल इमरान, साथ ही रहिएगा। रुख कर लेते हैं हम पेशावर का, मौजूद हमारे साथ नवाबशेर। नवाबशेर, जैसे इमरान ने कहा कि लाहौर वाले मौसम को एंजॉय करने के लिए मछली इस वक्त उड़ा रहे हैं, उससे मौजें उड़ा रहे हैं, ये बताइएगा पेशावर वाले सर्दी भगाने के लिए क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पूलियो के शहर में इस वक्त सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो चुका है। इस वक्त दर्जा हरारत जो तकरीबन 7 से 8 सेंटीग्रेड है। इस वक्त हवा भी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और जिस तरह लाहौर ये लजीज़ पकवानों के मज़े उड़ा रहे हैं, इसी तरह पेशावरी भी किसी से कम नहीं है और वो भी इस वक्त अच्छे अच्छे पकवानों और लजीज़ पकवान और गर्म गर्म पकवानों के मज़े उड़ा रहे हैं। इस वक्त जो पकवानों की दुकान है उन पर शहरियों की काफ़ी रश देखने में मिल रही है। यहाँ पर लोग ज़्यादातर सूप पी रहे हैं और गर्मी सर्दी को भगाने के लिए गरम गरम मछली भी खा रहे हैं। इसके साथ साथ चिकन कढ़ाई और दुम्बा कढ़ाई के भी मज़े ले रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो चुका है और रात भी काफ़ी हो चुकी है और इस वक्त ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो खाने पीने की दुकानें हैं वो उन लोगों ने वहाँ पर रुख किया हुआ है और यहाँ पर जो खाने पीने की दुकानें उन पर काफ़ी रश देखने को मिल रही है। जैसे कि यहाँ पर जो गरम गरम अंडे भी बिक रहे हैं और जो गरम गरम सूप है उससे भी सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरों ने यहाँ पर रुख किया हुआ है और वो सूप के मज़े भी ले रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था कि गरम गरम मछली के तो बहुत ज़्यादा ही मज़े ले रहे हैं। यहाँ पर शहरियों का कहना है कि इस मौसम को एंजॉय करने के लिए इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलता कि दोस्तों के हमरा गरम गरम मछली खाया जाए, गरम गरम सूप पिया जाए और लजीज पकवान खाए जाए। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपने बताया कि गरम गरम मछली खाई जा रही है, सूप पिया जा रहा है, तो बताएगा लोगों की पसंद क्या होती है? कौन सा सूप ज्यादा पसंद कर रहे हैं और मछली कौन सी तनावल कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, यहाँ पर जो ज़्यादातर शहरी जो है ना वो चिकन कारण सूप के ज़्यादातर मज़े ले रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि ये सर्दियों को कुछ ज़्यादा ही भगा देती है, सर्दी की शिद्दत को कुछ ज़्यादा ही भगा देती है। और यहाँ पर मैं अगर आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो मशहूर स्वाद की जो ट्राउट मछली है तो उनके मज़े ज़्यादातर लोग ले रहे हैं, क्योंकि उनके वो खाने में भी काफ़ी लजीज होते हैं और उनकी तासीर भी काफ़ी गर्म होती है और जो कि सर्दी की शिद्दत को काफ़ी कम कर देती है। जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया कि वो काफ़ी लजीज होती है, महंगे भी होते हैं, लेकिन फिर भी जो शहरी है उन शहरियों का यही कहना है कि सर्दी में इस तरह की मछली का मज़ा काफ़ी आता है, और अगर इस सर्दी में इस मछली के मज़े ना उठाए जाए तो फिर कब उठाए जाएंगे। इसलिए शहरियों ने जो खाने पीने की दुकानें हैं उनका रुख किया हुआ है, और इतनी रात के बावजूद भी यहाँ पर शहरियों की काफ़ी तादाद देखने को मिल रही है। जी ठीक है नवाब शेर, आप भी मछली से लुत्फ उठाएं, हम जरा रुख कर रहते हैं फैसलाबाद का, जान लेते हैं कि फैसलाबाद के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है। बताइएगा आबिद फरीदी, फैसलाबाद में कितनी ठंड पड़ रही है और यहाँ ठंड भगाने का क्या यही रिवायती तरीका है मछली खाने वाला? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जैसे ही फैसलाबाद में भी सर्दी की आमद हुई और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ, तो जो फैसलाबाद के शहरी हैं उन्होंने भी सर्दी की शिद्दत को भगाना है और उसमें जिस्म को जो है वो गर्मी पहुंचानी है, तो उन्होंने भी रुख कर लिया बाज़ारों का। और उस वक्त जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। गर्मा गर्म सूप, भाप उड़ाती हुई कश्मीरी चाय, गर्मा गर्म अंडों, मछली और जो खुश्क मेवाजात हैं उनके साथ वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो शहरियों का रश है वो खुश्क मेवाजात की दुकानों पर है, जहाँ पर वो ख़रीदारी कर रहे हैं गर्मा गर्म मूँगफली के साथ साथ रेवड़ियाँ और दूसरे जो खुश्क मेवाजात हैं जिनमें अखरोट, चलगोज़े, काजू, बादाम, वो उनकी खरीदारी में मसरूफ़ हैं ताकि जो सर्दी की शिद्दत है उसको कम किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ शहरियों का ये भी कहना है कि मुल्क में जारी जो महंगाई की लहर है जिसकी वजह से दूसरी चीज़ों तो महंगी हुई हैं, इसके साथ साथ जो खुश्क मेवाजात हैं उनकी कीमतों में भी होशरबा इजाफा हुआ है। जैसा कि पिस्ता जो है वो तकरीबन 3000 रुपये किलोग्राम से ज़्यादा है, जबकि दीगर चीज़ों के साथ साथ पिस्ते और दीगर मेवाजात भी तनामुल किए जा रहे हैं। हमारे साथ रहेगा आबिद फरीदी, रुख करते हैं कोयटा का। बताइए कि शहजाद मुमताज़, पिछले सारे सर्दी के रिकॉर्ड टूट गए, इस वक्त ठंड कैसी पड़ रही है, लोग क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, माह दिसंबर शुरू होते ही कोयटा में जो सर्दी थी उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। जैसे जैसे दिसंबर के दिन गुजर रहे हैं सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ कोयटा में जो दर्जा हरारत था वो -9 रिकॉर्ड किया गया था, जबकि दर्जा हरारत मनफी होने के साथ ही जो है वो कोयटा में पानी जो था टंकियों में, पाइपों में, नालियों में, सड़कों पर जहाँ पानी मौजूद था वो तमाम का तमाम जम गया था। इसी तरह आज भी जो है वो कोयटा में -10 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है दर्जा हरारत, जो कि जो है वो आज दिसंबर में जो है वो 10 साला सर्दी का रिकॉर्ड टूटा है। इसी तरह कल्लात में जो है वो सर्दी ने 31 साला पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। माह दिसंबर के इन दिनों में जो है वो कल्लात में 31 साल पहले जो है वो सर्दी हुई थी। -12 जो है वो कम से कम मनफी जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे से जो है वो मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं, लोग अपने घरों में मुतासिर हुए हैं। पिछला सारा रिकॉर्ड टूट चुका है, शदीद ठंड पड़ रही है और यहाँ भी ठंड भगाने के लिए मुख्तलिफ गुर आजमाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए कोयटा से शहजाद मुमताज़। हमें आबिद फरीदी ने अपडेट रखा फैसलाबाद से, जबकि इमरान भट्टी और नवाब शेर भी हमें सूरत हाल से आगाह रखे हुए थे। आप तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया।